नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने RS अग्रवाल मैथमेटिक्स की शुरुआत कर दी थी। उसमें 1 बाय 1 हम सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन कर रहे थे। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2 करने वाले हैं। इसकी फर्स्ट वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 12 से आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 18,000 रुपये 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो, 18,000 रुपये पर 18,000 रुपये पर दर बताइए हमको 10% और बताया है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, 3 वर्ष का। देखो दोस्तों, दर 10%, अगर हम दर को कैलकुलेट करेंगे तो लिख सकते हैं दर को 1/10 भाई 10% को काटेंगे तो 10 एकम 10 1/10। इसका मतलब ये है कि अगर हम 10 रुपये देंगे तो वो पहले वर्ष के अंत में हमको 11 रुपये लौटा देगा, 1 रुपये जोड़ के। क्लियर। और अगर बात 3 साल की है तो 3 साल करेगा वो ऐसे ही। अगर 10 देंगे हम उसको तो वो अगले साल फिर 11 लौटा देगा। अगर हम उसको 10 रुपये देंगे फिर 11 रुपये लौटा देगा वो हमको। ऐसे 3 साल तक करेगा, क्योंकि हमको 3 साल का ही ब्याज चाहिए। बस इनको क्या करते हैं हम, इधर के इनकी मल्टीप्लाई मूलधन होता है, इधर के इनकी मल्टीप्लाई क्या होता है, मिश्र धन होता है। अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 1000। अगर हम 1000 रुपये उसको देंगे तो वो हमको कितने लौटाएगा, 11 का घन कितना होता है, 1331 रुपये। कितने, 1331। इसका मतलब वो कितना ब्याज लौटाएगा भाई हमको, भाई 1000 दिए थे उसने 1331 दिए, मतलब 331 ब्याज देगा 1000 रुपये पर। क्लियर। अब हमने रुपए कितने दिए हैं भाई, 18,000। अगर वो 1000 रुपये का ब्याज 331 देगा तो 18,000 का ब्याज कितना देगा भाई वो, ये 1000 का कितना गुना है भाई, 18 गुना, तो ब्याज भी 18 गुना देगा। जब 1000 के 331 तो 18,000 के कितने देगा भाई, ये इसका 18 गुना है तो ब्याज का भी 18 गुना निकालो, 18 की गुना कर दो तो ये आएगा निकल के आपको 18 एकम 18 हासिल 1, 18 तिया 54 और 1 55 हासिल लगे आपके 5, 18 तिया 54 और 5 कितने होते हैं, 59,958 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। देखो भाई, 20,000 रुपये 3 वर्ष में कितना ब्याज देते हैं, 7200 रुपये। क्लियर। उसके बाद बोला है कि इतने ही रुपए पर इतनी ही अवधि के लिए उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। अब आप एक बात बताओगे कि भाई साधारण ब्याज तो हर वर्ष बराबर होता है, जब 3 साल में 7200 रुपये मिला है तो हर साल 2400 रुपये मिला होगा। तो यहां से हम दर निकाल लेंगे। कैसे, 2400 रुपये ब्याज मिलता है 1 साल में, कितने रुपए पर भाई, 20,000 रुपये पर। तो 2400 रुपये 20,000 का कितने प्रतिशत है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो आप बोलोगे कि 12% है। क्या बोलोगे, 12%। अब क्वेश्चन क्या बन गया, 20,000 रुपये का 12% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। या तो हम इसको पिछली टाइप से कर सकते हैं, ठीक है, उससे थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हमें जो कैलकुलेशन बहुत कम करनी है, शॉर्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे, अब देखो 20,000 रुपये हैं, अगर हम पहले साल इसको 12% की दर से देंगे तो आप बोलोगे कि 12/100 निकाल दो इसका, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, पहले साल ब्याज मिल जाएगा 12 दूनी 24, 2400 रुपये। क्लियर। पहले साल ब्याज मिल गया 2400 रुपये। अब अगले साल बोलोगे आप कि ब्याज जब निकालो पहले इस ब्याज को भी जोड़ लो मूलधन में। 20,000 रुपये थे, अब 2400 रुपये और जोड़ लो। अब बोलोगे कि 22,400 रुपये पर निकालो अगले साल का ब्याज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। तो भाई अब इसका दूसरे साल 12% निकाल दो, 12/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। आप बोलोगे गुना करो भाई इसकी, 12 चौका 48, उसके बाद 12 दूनी 24 और 4 28, उसके बाद 12 दूनी 24 और 2 26, 2688 रुपये ब्याज आया दूसरे साल का। और अगर हमें अब तीसरे साल का निकालना है तो भाई फिर इसको टोटल में जोड़ दो ब्याज को, तो तीसरे साल किस पे निकलेगा भाई, ये कितने 22,400, इसमें 2688 और जोड़ दो। अब ब्याज निकलेगा हमारा 88, 6 और 4 10,
2 और 2 4 और 1 5, 25,088 रुपये पर। इसका 12% निकाल दो भाई, 12/100। देखो 12 की गुना करेंगे तो 12 अट्ठे 96 आएंगे। हासिल हमारा कितना लगेगा 9, 12 अट्ठे 96 और 9 105 हो जाएगा। 0 है तो 0 5 आ जाएगा। 1 हासिल, 12 पंजे 60 और 1 61, हासिल लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 30। और देखो नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 3010 रुपये 56 पैसे ब्याज मिलेगा तीसरे साल। अब उसने ये ब्याज ही पूछा है, तीनों साल के ब्याज को जोड़ दो भाई, 56 पैसे तो पीछे आएंगे ही। उसके बाद जोड़ो भाई 8, 1 और 8 9, उसके बाद 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 8,096 रुपये 56 पैसे ब्याज दिया जाएगा। या तो आप इस टाइप से कर सकते हो, अगर पहले वाले टाइप से इस क्वेश्चन को करोगे उससे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, इससे कम करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। देखो 8,000 रुपये दिए, किस दर से, 15% की दर है, और कितने समय के लिए दिए भाई, 2 वर्ष 4 माह के लिए। हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, 2 वर्ष 4 माह। देखो भाई पहले साल भी 15% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 15% ब्याज मिलेगा, लेकिन तीसरे साल हमें ब्याज चाहिए बस 4 महीने का। देखो 1 साल का 4 महीने कैवा हिस्सा है, कैवा हिस्सा है भाई, 4 या 12 होते, तीसरा हिस्सा है। 12 महीने का 1 साल होता है तो 4 महीने तीसरा हिस्सा है, तो दर का भी हम तीसरा ही हिस्सा लेंगे। जब समय हम तीसरे हिस्से का ले रहे हैं तो दर भी हम तीसरे हिस्से की लेंगे। तो समय कितना है, 4 माह, तो 4 माह के लिए तीसरा हिस्सा कितना होगा भाई, 5 का तीसरा हिस्सा, सॉरी 15 का तीसरा हिस्सा कितना होगा, 5, 3 से भाग दे दो, तो तीसरे साल 4 महीने का ब्याज मिलेगा हमें 5%। कितना भाई, जब 4 महीने का 5% मिलेगा जब भी तो 12 महीने का 5 या 15% मिलेगा। क्लियर। तो अब सवाल ये हो गया कि पहले साल 15%, दूसरे साल 15%, और 4 महीने के लिए कितना ब्याज मिलेगा, 5%। आप बोलोगे कि 15% को आप लिख सकते हो 15/100, 5 से काटेंगे 5 या 15 और 5 से कटेगा 20 बार। आप बोलोगे कि अगर हम पहले साल 20 रुपये देंगे तो वो हमको 23 रुपये लौटा देगा। दूसरे साल भी 15% ब्याज है तो इसका मतलब अगर हम दूसरे साल भी 20 रुपये उसके देंगे तो वो हमको 23 रुपये लौटा देगा। तीसरे साल हम उसको 5% ब्याज लेना है भाई। 5% के बारे में आप बोलोगे भी 5/100, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 1/20। इसका मतलब अगर हम 4 महीने के लिए उसको 20 रुपये देंगे तो वो हमको 1 रुपये जोड़कर 21 रुपये लौटा देगा। क्लियर, ये तो समझ में आया। और मैंने बताया कि इधर वाला जो होता है ये मूलधन होता है, इधर वाला मिश्रधन होता है। तो देखो इनकी गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8,000। अगर हम 8,000 रुपये उसको देंगे तो वो हमको वापस कितना लौटाएगा। देखो भाई 23 का स्क्वायर होता है 529, और 529 में 21 की गुना और कर लो, 21 निम्मा कितने होते हैं 189, उसके बाद 9 18 हासिल, 21 दूनी 42, 42 और 18 कितने हो गए हमारे 60 हासिल 6, 21 पंजे 105 और 6 कितने हो गए 111। तो वो हमको कितने लौटाएगा भाई, वो लौटाएगा हमको 11,109 रुपये। कितने रुपए लौटाएगा, 11,109। इसका मतलब अगर हम उसको 8,000 रुपये देंगे तो वो हमको कितना ब्याज देगा, 3,109 रुपये ब्याज के देगा, क्योंकि टोटल उसने कितने लौटाए हैं 11,109। अब क्वेश्चन में देखो कि हमने कितने रुपए दिए थे। देखो भाई 8,000 रुपये दिए हैं। अगर हमने 8,000 रुपये दिए तो वो कितना ब्याज लौटाएगा हमको, 3,109 रुपये लौटा देगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है, तो वो धनराशि बताओ। देखो पहले भाग में भी मैंने बताया है कि अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है तो उसके लिए बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि अंतर गुना अंतर में 2 बार दर की पलटकर गुना कर दो। दर की अगर हम अंतर में 2 बार पलटकर गुना कर देंगे तो हमारा वो धन निकल के आ जाएगा जो हमने धन उसको दिया था। और अगर हमें धन दिया है तो हम इससे अंतर भी निकाल सकते हैं। क्लियर। अगर धन दिया है तो अंतर निकाल सकते हैं, अंतर दिया है तो धन निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है हमें कि इसमें जो दर है वो 10% की है और अंतर कितना है 40 रुपये है। तो अंतर की जगह 40 रुपये लिखो, दर 10% है तो भाई 2 बार पलट कर गुना 100/10 गुना 100/10,
और अब क्या निकल के आ जाएगा, धन निकल के आ जाएगा जो हमने दिया है धनराशि। क्लियर। तो देखो भाई काटो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब देखो 40 की गुना अगर हम 100 में करेंगे तो आप बोलोगे भाई वो धन कितना था, 4000 रुपए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ जबकि ब्याज वार्षिक रूप से लिया जाता है। चलो ठीक है भाई, 6000 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिए 1.5 साल के लिए, और दर बताइए हमको कितने प्रतिशत, 10%। आप बोलोगे कि जब 1.5 वर्ष की बात हो रही है तो पहले साल तो 10% ही ब्याज मिलेगा क्योंकि पूरी साल की बात है, और जो दूसरी साल है वो आधी है। अगर आधे साल का ब्याज लेना है तो हमें अगली साल 5% ही ब्याज मिलेगा। क्लियर। तो देखो 10% को लिख सकता हूं मैं 1/10 और 5% को लिख सकता हूं मैं 1/20। तो आप बोलोगे अगर हम पहले साल उसने 10 रुपए दिए होंगे तो वो कितने लौटाएगा, 11 रुपए, 1 रुपए जोड़ के। अगर उसने आधे वर्ष के लिए 20 रुपए दिए होंगे तो वो लौटाएगा कितने, 21 रुपए। क्लियर। देखो इधर वाले की हम गुना करते तो मूलधन आता है और इधर वाले की गुना करते तो मिश्र धन आता है। तो देखो 20 की 10 में गुना करेंगे तो 200 आएगा निकल के, और अगर हम उसको 200 रुपए देंगे तो वो कितने लौटाएगा भाई, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 रुपए लौटाएगा। इसका मतलब अगर हमने 200 रुपए दिए उसने 31 रुपए ब्याज के देगा वो हमको। क्लियर। लेकिन हमने रुपए कितने दिए हैं उसको, 6000 रुपए दिए हैं। कितने रुपए दिए हैं, 6000 रुपए। देखो हमको पता चल गया ये इसका कितना गुना है भाई, 2 में 3 की गुना करिए, मतलब 200 दिया, 600 और एक जीरो चिपका दी, मतलब इसका 3 गुना करके जीरो चिपकाया है, मतलब 30 की गुना हुई है। कितने की गुना हुई है, 30 की। इसका 3 गुना किया और जीरो चिपका दी, तो हम भी इसका 3 गुना करेंगे और जीरो चिपका देंगे। तो 3 गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और एक जीरो चिपका दो, कितने रुपए थे, 930। या इसमें आप 30 गुना कर दो, 30 की गुना कर दो, वही निकल के आएगा। क्लियर। 930 1.5 वर्ष का ब्याज निकल के आया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 900 तथा 954 रुपये है, तो धनराशि बताओ। उसने बताया कि साधारण ब्याज 2 वर्ष का, साधारण ब्याज 2 वर्ष का 900 रुपये है। तो आप बोलोगे कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है। जब 2 वर्ष का 900 रुपये तो आप बोलोगे कि भाई पहले साल भी 450 रुपये मिले होंगे और दूसरे साल भी 450 रुपये मिले होंगे, यही तो बोलोगे आप। और उसने ये बताया कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 954 रुपये है। आप बोलोगे कि भाई होना तो चाहिए था वो 900 ही, लेकिन उसने क्या किया होगा चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में उसने ये किया होगा, लालची आदमी ने पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज ले लिया होगा। पहले साल का ब्याज कितना है, 450 रुपये, और उस पर भी उसने ब्याज ले लिया होगा, इसलिए उसने 54 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं। कितने एक्स्ट्रा लिए, 954 ही तो लिए। लेने तो उसको 450 मतलब 900 ही लेता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से उस लालची इंसान ने पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज ले लिया, मतलब ये 54 रुपये उसने पहले साल के ब्याज पर ले लिए। तो यहां से हम दर निकाल सकते हैं। अगर 54 रुपये ब्याज उसने 450 पर लिया है, 54 रुपये ब्याज अगर उसने 450 पर लिया है तो दर निकाल सकते हैं हम। यहाँ से दर कितनी आएगी निकल के, देखो भाई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 9 से कट गया 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, 5 से कट गया 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, मतलब दर आई निकल के 12%। अब उसने दर नहीं पूछी है, उसने पूछा है कि वो धनराशि बताओ। अब धनराशि हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जब किसी धनराशि पर 12% 450 रुपये होता है, पहले साल का ब्याज तो चक्रवृद्धि हो या साधारण ब्याज हो, दोनों बराबर ही होते हैं। अगर 450 रुपये ब्याज 12% की वैल्यू है तो कोई भी धन 100% होता है। 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई, गुना कर लो इसकी। देखो इसको काटेंगे हम, ये 4 से कटेगा 4 तिया 12 और 4 से कटेगा 25 बार, 3 से काटेंगे 15 बार कट जाएगा 150, और 150 की गुना अगर हम 25 में कर देंगे, 1 जीरो तो आने वाली है, 15 5 75, उसके बाद 7 हासिल, 15 दूनी 30 और 7 37। वो धन कितना था, 3700 रुपये था, 3750। देखो फिर से देखो, उसने बोला है कि कोई धन साधारण ब्याज पर दिया तो 900 रुपये ब्याज दिए। तो आप बोलोगे अगर वो साधारण ब्याज से दिया है तो हर साल ब्याज बराबर मिलेगा। 900 रुपये 2 साल में तो 1 साल में 450, अगले साल भी 450। और उसने ये बताया अगर यही धन हमने चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है तो 954 रुपये ब्याज मिला है। आप बोलोगे कि ब्याज तो 450 और 450 900 ही मिलता,
लेकिन उस लालची इंसान ने जिसने चक्रवृद्धि ब्याज लगाया है उसने पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज ले लिया। तो पहले साल का ब्याज कितना था 450, उस पे ब्याज ले लिया 54 रुपये एक्स्ट्रा, 954 जब ही उसके हुए। तो अगर 54 रुपये ब्याज 450 की पे मिले हैं तो दर निकल के आ गई 12%। अगर 12% दर निकल के आ गई तो हम निकाल लेंगे भाई पहले साल ब्याज भी 12% मिला है। अगर पहले साल ब्याज 12% मिला है किसी धन पे तो 450 अगर 12% की वैल्यू है तो कोई भी धन 100% होता है, 100 की गुना कर दो वो धन 3750 रुपये निकल के आ जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती है तो ब्याज ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की दर बताओ। ये बताया भाई क्वेश्चन में कोई धन था 2 वर्ष के बाद हो गया वो कितना 2420 रुपये, 2420 रुपये हो गया 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में हो गया 2420। और फिर 3 वर्ष के अंत में बताया है, 3 वर्ष के अंत में मतलब 1 साल और ऐड होगी, चलो 3 ही लिख लेते हैं। 3 वर्ष के अंत में हो गया वो कितना 2662 रुपये। तो हमसे पूछा है ब्याज की दर बताओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगता है। अगर हमने 100 रुपये ब्याज पर दिए और पहली साल हमको ब्याज मिल गया 10 रुपये, तो जो दूसरे साल का ब्याज लगेगा वो 100 रुपये पहले और प्लस पहले साल का ब्याज 10 रुपये दोनों को जोड़कर 110 रुपये पर लगेगा। ऐसे ही है ना। अब अगर यहाँ तक दूसरे साल के अंत तक 2420 रुपये हो गए होंगे तो अब इसके बाद जो ब्याज लगेगा इस पूरी राशि पर लगेगा। इसमें ब्याज भी इंक्लूड है और मूलधन भी इंक्लूड है। तो इस पूरी राशि पर ब्याज लगा होगा 1 साल में इतने हो गए, 2 साल से तीसरी साल के अंत में इतने हो गए। इसका मतलब 1 साल में उसने कितना ब्याज कमाया है, उसने 1 साल में ब्याज कमाया है भाई, इसको घटा लो 2, 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 2 गया 6 में से 4 गया 2 और उसके बाद 2 में 2 जीरो, मतलब 242 रुपये ब्याज मिला है उसको। कितना ब्याज मिला है 242। और ये ब्याज मिला किस पर है, इस पूरी राशि पर मिला है जो 2 वर्ष के अंत में हो गई थी, क्योंकि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। क्लियर। यहाँ पर टोटल हो गया था मिश्रधन इतना, इस पर 242 रुपये ब्याज मिला है। तो दर कैसे निकालेंगे, 242 रुपये ब्याज मिला है कितनी राशि पर 2420 रुपये पर, और परसेंटेज निकालने के लिए कितने की गुना करते हैं 100 की। देखो 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 242 से 242 कट गया, तो आप बोलोगे कि वो दर 10% थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपये 15 पैसे है तथा साधारण ब्याज 270 रुपये, तो वार्षिक दर बताओ। देखो ऐसा ही क्वेश्चन अभी पहले कराया था, इससे पहले वाला 2 वर्ष का साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो आप बोलोगे कि 2 वर्ष का अगर 270 रुपये है साधारण ब्याज तो हर वर्ष बराबर होता है, तो आप बोलोगे भाई 1 साल का 135 रुपये होगा और दूसरे साल का भी 135 रुपये होगा, जब तभी तो 270 रुपये हुए होंगे। लेकिन उसने ये बताया कि जो CI है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज वो 282 रुपये 15 पैसे है। आप बोलोगे भाई वो होता तो 135 मतलब 270 ही होता, लेकिन उस कंजूस इंसान ने पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगा दिया, इस कारण उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, मिलने 270 चाहिए थे लेकिन उसको 282 रुपये 15 पैसे, मतलब 12 रुपये 15 पैसा एक्स्ट्रा मिले हैं। अब बोलोगे आप ये जो ये 12 रुपये 15 पैसे एक्स्ट्रा लिए हैं इसने, ये किस राशि पर लिए हैं, पहले वर्ष के ब्याज पर लिए हैं। जो पहले वर्ष का ब्याज था इस कंजूस इंसान ने उस पर ये 12 रुपये 15 पैसे एक्स्ट्रा लिए। क्लियर। तो यहाँ से हम दर निकाल सकते हैं 12 रुपये 15 पैसे, 12 रुपये 15 पैसे ब्याज मिलता है कितने रुपए पर 135 पर, और दर निकालने के लिए कितने की गुना करेंगे 100 की। देखो 2 के बाद पॉइंट है, 2 जीरो लगा लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, उसके बाद इसको काटते हैं, देखो 15 से कटेगा, 15 नहीं 135 होते हैं, 15 से काटेंगे 15 120, 15 कम 15 9 से कट जाएगा 81 9 बार। आप बोलोगे कि वो दर 9% की थी। क्लियर। किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। देखो एक बात बताओ, 8% की दर है, उसने बताया है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो पहले साल का 48 है। कितना है 48। आप बोलोगे कि अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता, साधारण ब्याज होता, तो दूसरे साल भी 48 रुपये मिल जाते। कितने रुपए मिल जाते 48 रुपये मिल जाते, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है।
लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अब आप दिमाग में लगाओगे कि कंजूस इंसान का पैसा है, तो अगर कंजूस इंसान का पैसा है तो पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लेगा ये। पहले वर्ष का कितने रुपए ब्याज है? 48। दर कितनी है? 8% की। 8/100 निकालना भाई। पहले रुपए जो पहले वर्ष का ब्याज है उस पर कितने रुपए ब्याज लेगा? 8% निकालना भाई 48 का। देखो 8 8 64 होते हैं, 8 चौक 32 और 6 कितने होते हैं? 38। नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा पीछे से। ये 3 रुपये 84 पैसे और एक्स्ट्रा लेगा। कितने रुपए और एक्स्ट्रा लेगा वो? ये 3 रुपये 84 पैसे और एक्स्ट्रा लेगा। पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लेगा। कितने रुपए? 3 रुपये 84 पैसे। अगर ये ब्याज नहीं लेता, इसको साधारण ब्याज होता तो 48 रुपये मिल जाते। अब उसने बोला है कि दूसरे वर्ष का ब्याज बताओ, तो भाई दूसरे वर्ष का ब्याज तो ये टोटल हो जाएगा। 48 और 3 कितना होते हैं? 51 रुपये 84 पैसे। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? उसने बताया भाई देखो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे चलता है। पहले 1 गुना, 1 गुने से 2 गुना, 2 गुने से 4 गुना, 4 गुने से 8 गुना। अब उसने बोला है कि 1 गुने से 2 गुना होने में उसे 15 साल लगते हैं। तो देखो 2 गुने से 4 गुना होने में भी 15 साल लगेंगे और 4 गुने से 8 गुना होने में भी 15 साल लगेंगे। तो टोटल कितने साल लगेंगे भाई? 8 गुना होने में 15 तिया 45 साल। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर 1 गुने से 2 गुना हो रहा है कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। और हमें करना कितना है? 1 गुने से 8 गुना। चक्रवृद्धि ब्याज में हम देखते हैं कि ये संख्या नीचे वाली ऊपर वाली का क्या है? घन है, क्यूब है, कितनी पावर है, बस पावर को देखते हैं। अब आप बोलोगे कि ये जो 8 है ये 2 की पावर 3 है। क्या बोलोगे आप? 2 की पावर 3 है। क्लियर है ना? तो बस हमें इसकी ही गुना करनी होती है, इसकी ही गुना करनी होती है। 15 तिया 45 वर्ष। क्लियर? कैसे भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 20 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी? अब देखो इसने बताया है कि 1 गुने से 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। 5 वर्ष में। क्लियर? अब उसने बोला है कि ये 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? अब मैंने बताया है कि हम क्या है, अगर यहाँ जितनी भी पावर होती है उन दोनों की गुना करते हैं, वो वैल्यू यहाँ लिख जाती है। ऐसा ही है ना? यही तो बताया है। अब देखो ये इसमें हम किसकी गुना करें जो 20 आ जाए? तो 5 चौका 20, 5 चौका 20। समय में 4 की गुना करेंगे तो जितने गुना पहले हो रही है उसकी पावर में हम 4 चढ़ा देंगे। कितना चढ़ा देंगे? 5 चौका 20, 2 की पावर 4 चढ़ा देंगे। अगर 2 की पावर 4 चढ़ाएंगे तो आप बोलोगे कि 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। यहाँ लिख दो 16। तो कितनी हो जाएगी? वो 16 गुनी हो जाएगी। या आप ऐसे कर सकते हो कि 1 से 2 गुने होने में कितना समय लग रहा है भाई? ये धनराशि ऐसी तो चलती है 1 से 2 गुनी, 2 से 4 गुनी, 4 से 8 गुनी, 8 से 16 गुनी, ऐसे ही तो चलती है। 1 से 2 गुनी होने में 5 वर्ष लगता है। ठीक है ना? फिर अगले 5 वर्ष, फिर अगले 5 वर्ष, क्योंकि 20 वर्ष बाद बोला है। तो देखो 5, 10, 15, 20, 20 वर्ष बाद कहाँ पहुँच गई वो बात? 16 गुनी पर पहुँच गई। तो वो धनराशि 16 गुनी हो जाएगी। अब कितने रुपए दिए थे उसने? 12,000 रुपये। और इसका 16 गुना कितना होता है? 16 की गुना कर दो भाई इसमें। 16 000 तो आने वाली है। 16 दूनी 32 और 16 कम 16 3 19। आप बोलोगे 1,92,000 रुपये हो जाएगी 20 वर्ष बाद। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मैं आपके सुझावों का स्वागत करता हूं और मिलते हैं इसके आखिरी पार्ट में और बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।